माशाअल्लाह शेर सुनिएगा कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसी पैगाम लिख देना। अगर कोई पूछे कागज पर बस हजरत उमर का नाम लिख देना। तो एक कागज पर अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहू लखनऊ हमारे स्टेज मोहब्बत पर बनफ्से नफीस तशरीफ रखते हैं। ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है, खुशकिस्मती है और फिरोज बख्ती की बात है कि ऐसी शख्सियत आपके दयार में तशरीफ रखती है। ये 6 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, हजरत मौलाना तशरीफ रखते हैं इसीलिए, वरना मैं कोई शेर नहीं पढ़ता। इस जाविये का शेर बहुत कम आप सुने होंगे, हालांकि पूरा महमूदाबाद, फतेहपुर, अब मनकबत सय्यदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से पूरे मुल्क भर में आपकी समाअतें देखी जाती है। पूरे मुल्क भर में आपकी समाअतों का चर्चा है कि रोज़े अतहर देखने जाना सबके बस की बात नहीं, कि रोज़े अतहर देखने जाना सबके बस की बात नहीं, दर पे पहुंचना हाल सुनाना सबके बस की बात नहीं। छठे मिसरे पर खुदा की कसम आपके दिल में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत समा रही होगी, तो फिर आपका दिल पहले सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा कि रोज़े अतहर देखने जाना सबके बस की बात नहीं, दर पे पहुंचना हाल सुनाना सबके बस की बात नहीं। फर्शे ज़मीं से अर्शे परी तक आप गए पल दो पल में, कि फर्शे ज़मीं से अर्शे परी तक आप गए पल दो पल में, इतनी देर में आना जाना सबके बस की बात नहीं। और छठे मिसरे पर देखिएगा कि रोज़े अतहर देखने जाना सबके बस की बात नहीं, दर पे पहुंचना हाल सुनाना सबके बस की बात नहीं। फर्शे ज़मीं से अर्शे परी तक आप गए पल दो पल में, इतनी देर में आना जाना सबके बस की बात नहीं। एक नजर सरकार ने डाली उमर उमर फारूक हुए, कि एक नजर सरकार ने डाली उमर उमर फारूक हुए। वैसे उमर को ऐसा बनाना सबके बस की बात नहीं, वैसे उमर को ऐसा बनाना सबके बस की बात नहीं। दोस्तों बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बैठे हुए हैं, खुदा की कसम जितना अच्छा हम पढ़ नहीं रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंदाज में आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों मैं हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के 2 पोते हैं। मैं पहले पोते यानी वलीद अब्दुल हलीम फारूकी सल्लल्लाहु से 5 मिनट के लिए गुजारिश कर रहा हूं, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत खिताबत से हम सामईन को महसूस और मुस्तफीज करें। हज़रात मुहतरम, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अक़वाम आलम के दरमियान हम मुसलमानों को ये इम्तियाज हासिल है कि तन्हा हमारे ही पास अल्लाह की आखिरी और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद महफूज और बिल्कुल उसी तरह मुकम्मल हालत में मौजूद है जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अलावा और भी मुतअद्दिद किताबें और सहीफे अपने बरगज़ीदा नबियों पर उतारे हैं, और उन मुक़द्दस नबियों के नाम भी हमारे इल्म में हैं जिन पर ये किताबें उतारी गई हैं। मगर क्या आज दुनिया के किसी भी मुल्क या किसी भी लाइब्रेरी व कुतुब खाने में तौरात, इंजील और ज़बूर हमें अपनी असली हालत में मिल सकती है? या तौरात पर ईमान का दावा करने वाला कोई यहूदी या इंजील को किताब मुक़द्दस करार देकर उस पर ईमान का दावेदार को ईसाई ये कहने की हिम्मत कर सकता है उसके पास बेआईनी वही तौरात मौजूद है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, या उसके पास वो इंजील मौजूद है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जबकि हम मुसलमानों के पास खातमुन नबिय्यीन इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया कुरान मजीद किसी हर्फ और नुक्ते और एराब की तब्दीली के बगैर बिल्कुल असली हालत मौजूद है जिस तरह उतारा गया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि तमाम आसमानी किताबों और सहीफों को भेजने वाले एक ही खालिक और मालिक अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीदी को ये फरमाकर बाकी रखने का जिम्मा लिया था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
लिहाजा हम फख्र के साथ सर उठाकर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों में सिर्फ कुरान मजीद ही हमारे पास बिल्कुल असली हालत में मौजूद है, और उसी की बुनियाद पर हम कहते हैं कि कुरान का निजाम मुकम्मल निजाम है। कुरान का निजाम मुकम्मल निजाम है। दुनिया के जो निजाम बने थे बदल गए, लेकिन ये तस्वीर का वो रुख है जिससे हमारी अपनी किसी सलाहियत और लियाकत का दखल नहीं, बल्कि ये खुदाई फैसला है जिससे वाबस्तगी की वजह से हम फख्र तो कर सकते हैं लेकिन सुरखरू नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब अमल और दस्तूर हयात बनाकर भेजा था। कुरान को ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों में उतारने और उसके साथे में अपनी जिंदगियां ढालने के लिए भेजा गया था। खुद हक ताला ने उसे अपनी किताब कुरान में फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यानी हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? थे जिन्होंने कुरान से जुबानी कौम के हाल में अपनी जिंदगियों को ढाला, तो सारे सोच से कुरान पढ़ना शुरू किया। दुनिया की कुफ्र और शिर्क में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोच से कुरान पढ़ता है, उससे हमारी औरतें और बच्चे पढ़ने शुरू किए। हजरत उमर फारूक ने की आयत सुनी, दिल की दुनिया देर और जबर हो गई, और आका नामदार हजरत मोहम्मद में हाजिर होकर शिर्क से ये तौबा कर ली। चाहे यही अब तो मिट दर्द मंदान मोहब्बत का तरीका है, यही नामो निहाद कुरान से, नबी से और सहाबा इकराम से जुबानी रिश्ते जोड़ अपने हाल की नाकामियां और तबाहियां समेटने के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब। मेरी गुजारिशात का खुलासा यह है कि कुरान इसकी तालीमात, और जब हमारे जैसे बनाना शुरू कर दिया तो हम जलील ख्वार हो गए। वो जमाने